Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. Now we will be understanding IoT attacks. काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं IoT के अंदर, जैसे कि हम लोग जानते हैं डिप्लॉयमेंट के वक्त। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा चीज़ें जो हैं आसानी से हो जाए, यानी कि आपका प्रोसेसर्स के ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो, ये सब चीज़ें चाहते हैं। बट होता क्या है कि इसके अंदर कुछ थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि IoT टेक्नोलॉजी में एक चैलेंज लेकर आती है। उनमें से सबसे मेजर चैलेंज की मैं बात करूँगा आज, जैसे कि सबसे पहले आता है कि लैक ऑफ सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी इंटरफेसेस, फिजिकल सिक्योरिटी रिस्क, लैक ऑफ वेंडर सपोर्ट होना, और जो फर्मवेयर होता है उसे अपडेट करने में दिक्कत आना, OS को अपडेट करने में दिक्कत आना, और इंट्रोपरेबिलिटी इश्यूज़ जो रहते हैं, यानी कि जो वेंडर होता है अगर वो मैन्युफैक्चरर जो है वो अलग अलग है तो आपस में कम्युनिकेशन ना हो पाना, तो ये कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, राइट। OWASP टॉप 10 के अंदर IoT वल्नरेबिलिटीज़ बताई गई हैं, राइट। OWASP टॉप 10 के अंदर मैं अगर बात करूँ, जो चेंजेस हैं वो होते रहेंगे, मतलब कि जो रैंक है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बस मैंने एक लिस्ट बना दी है जो कि उसके अंदर है, उसी लिस्ट को आप लोग पढ़ सकते हो, सबसे पहले या सबसे बाद में या सबसे लास्ट में या ऊपर नीचे वो चेंज होते रहेंगे। सबसे पहले आता है इनसिक्योर वेब इंटरफेसेस, दैन इनसफिशिएंट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, इनसिक्योर नेटवर्किंग सर्विसेज और नेटवर्क सर्विसेज, और लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रिप्शन जिसे हम इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन भी कहते हैं, प्राइवेसी कंसर्न होना, इनसिक्योर क्लाउड इंटरफेस, इनसिक्योर मोबाइल इंटरफेस, इनसफिशिएंट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेबिलिटी, इनसिक्योर सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर, और पुअर फिजिकल सिक्योरिटी। ये सारे के सारे वो लिस्ट है जो कि हो सकती हैं किसी भी IoT वल्नरेबिलिटी के अंदर, या IoT वल्नरेबिलिटी जितने भी होते हैं इन्हीं के अंदर आती है। IoT अटैक एरियाज़ की अगर मैं बात करूं, मोस्ट कॉमन जो अटैक हैं IoT नेटवर्क के अंदर जो होते हैं वो होता है कि डिवाइस मेमोरी के अंदर हो सकता है जिसमें क्रेडेंशियल रहते हैं, एक्सेस कंट्रोल पर, फर्मवेयर एक्सट्रैक्शन और प्रिविलेज एस्केलेशन, इनसिक्योर स्टेट रीसेट कर देना, राइट, रीसेटिंग टू एन इनसिक्योर स्टेट, और स्टोरेज मीडिया को रिमूवल कर देना, वेब अटैक्स होना, फर्मवेयर अटैक्स, नेटवर्क सर्विसेज अटैक, अनइनक्रिप्टेड लोकल डेटा स्टोरेज, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी इशूज़, क्लाउड कंप्यूटिंग अटैक्स, मलिशियस अपडेट्स, इनसिक्योर APIs एंड मोबाइल एप्लीकेशन थ्रेट्स जैसे थ्रेट्स होते हैं। IoT अटैक्स की अगर बात करूँ तो इसमें आते हैं सबसे पहले डिडॉस अटैक्स। डिडॉस अटैक्स की हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, किस तरीके से टारगेट को अनअवेलेबल बनाया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक भी किया जा सकता है। तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं IoT डिवाइसेस, IoT गेटवेज और एप्लीकेशन सर्वर्स को भी टारगेट किया जा सकता है, और उनको भी जो है फ्लडिंग उनके ऊपर की जा सकती है, जिसकी वजह से डिनायल सर्विस हो सकता है। अगला हमारे पास आता है रोलिंग कोड अटैक। रोलिंग कोड या कोड होपिंग एक दूसरी टेक्निक है या जिससे मदद से एक्सप्लोइट किया जा सकता है, जिसे एक्सप्लोइट किया जा सकता है। और इस टेक्निक के अंदर जो अटैकर जो क्या करता है, कोड को कैप्चर करता है, और जो भी सिग्नल रिसीव होता है रिसीवर से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं साइमल्टेनियसली, राइट। और जो सिग्नल आ रहा होता है ट्रांसमीटर से या उसके सीक्वेंस से, तो उसे कैप्चर किया जाता है और उसके साथ ये चीज़ की जाती है। जो कैप्चर कोड होगा उसे बाद में अनऑथराइज एक्सेस लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक विक्टिम जो है वो सिग्नल सेंड करता है गैराज में अपने कार को अनलॉक करने के लिए, तो सेंट्रल लॉकिंग जो होगा कार का वो रेडियो सिग्नल पे काम करता है। तो अटैकर क्या कर सकता है, सिग्नल जैमर का इस्तेमाल कर सकता है, कार का जो रिसीवर है उसे सिग्नल रिसीव करने से रोकने के लिए, और इसी तरीके से जो है सिग्नल सेंड जो किया है ओनर ने, जो कार का ओनर है उसने, तो उसको कैप्चर भी किया जा सकता है। बाद में हम ये देखें किस तरीके से ये अनलॉक भी किया जा सकता, जो भी हमारी ऑटोमेशन का रहेगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा आने वाला कार हैकिंग हो, या फिर अगर मैं बात करूं जो हमारा SDR को लेकर हो सकता है, तो उसके ऊपर हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, जिसमें हम यही समझेंगे किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अगला हमारे पास आता है ब्लू बर्न अटैक। ब्लू बर्न अटैक के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट तरह के टेक्निक्स आती है काफ़ी सारी, जिसमें ब्लूटूथ वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और ये जो टेक्निक्स होती है इतनी सारी, उसमें क्या करते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस गेन कर सकते हैं ब्लूटूथ अगर इनेबल है डिवाइसेस उसके अंदर, तो उस वल्नरेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू बर्न अटैक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैमिंग अटैक। जैमिंग अटैक सिंपल है, जिसमें किसी भी डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करने से या किसी सर्वर से कम्युनिकेट करने से रोका जाता है, उसे जैमिंग अटैक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैकडोर।
बैकडोर में एक्चुअली करते हैं क्या है कि जो भी कंप्यूटर है एम्प्लॉय का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें बैकडोर डिप्लॉय कर दिया जाता है और उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लिया जाता है किसी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। सो ये सारा कुछ बारे में है, इस बारे में है कि बैकडोर जो है IoT डिवाइस पे क्रिएट किया जाए या राइट। तो ये एक्चुअली इस बारे में भी नहीं है, ये एक्चुअली इस बारे में है कि आप बेसिकली IoT के अंदर आप किस तरीके से करते हो। ओके, सो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, नॉट ओनली कि बैकडोर लगा दिया, उसमें कुछ और चीज़ें भी रहती हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही। और नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारे IoT अटैक्स हैं, जैसे कि ईवर्स ड्रॉपिंग, सिबल अटैक, एक्सप्लॉइट किट्स आती है, मैन द मिरर अटैक है, रिप्ले अटैक है, फॉर्स मलिशियस डिवाइसेस भी होते हैं, साइड चैनल अटैक होता है, रैंसमवेयर अटैक भी इसमें होता है। ये सारे के सारे अटैक इसके अंदर होते हैं।